ये बता रहे हैं कि यहाँ के ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट है और ये बौद्ध मंदिर है महात्मा बुद्ध का। यहाँ से कुछ जो लोकल्स हैं उनको तो जाने दिया जाता है बिकॉज यहाँ चितकुल गांव के प्रधान है, तो इसके बियॉन्ड मंदिर भी है, तो मंदिर में लोग कुछ परमिशन लेकर जाते हैं। सो गुड मॉर्निंग माय डियर व्यूअर्स, अभी हम हैं चितकुल के एक गेस्ट हाउस में, द वॉन्डर्स नेस्ट, और अभी हम निकल रहे हैं। वी विल बी विजिटिंग द पस्पा रिवर साइड, इंडिया का अंतिम चाय का दुकान, इंडिया का अंतिम ढाबा और लास्ट चेक पोस्ट, दैट इज ITBP चेक पोस्ट। ये मेरे फ्रेंड है फ्रॉम बैंगलोर, ग्रेट फ्रेंड्स आर रेयर एंड ही इज़ वन ऑफ देम। और जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका हूँ उनका यह गेस्ट पार्किंग है जहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है, मेरी बाइक भी वहाँ पे लगी हुई है। तो कल शाम को मैं यहाँ पर पहुँचा था करीब 5 o'clock पे, तो यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं लगी थी, सिर्फ मेरी बाइक यहाँ पर खड़ी थी। अभी इस वक्त मॉर्निंग के समय में काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है। ये रोड आ रही है सांगला की तरफ से और इस जाएगी चितकुल। चितकुल इनफैक्ट हम यही चितकुल में ही है, बट चितकुल विलेज इससे थोड़ा आगे है। हम अभी चितकुल विलेज ही जाएंगे। हम जो रुके हुए हैं वहाँ पर है लैप स्टेज, एक गेस्ट हाउस है, और यहाँ से गेस्ट हाउस पहुँचने के लिए 5 minutes का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ तक जाती नहीं है तो गाड़ियों को यहाँ पर पार्क किया जाता है और उसके बाद में उस गेस्ट हाउस तक हम जाते हैं। अभी हम चितकुल विलेज में एंटर कर रहे हैं। ग्राम पंचायत चितकुल आपका हार्दिक स्वागत करती है। ये देखिए बसपा रिवर, ब्यूटीफुल। सो यहाँ चलते चलते हम चितकुल में पहुँच गए हैं, हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस। यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पे है, वहाँ भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा पर। हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, एंड दिस इज हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। और यहाँ पर मैं अभी 6:30 हुए हैं, यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पर चाय वाय पीना है अभी, और यहाँ पर अभी सफाई का काम चला है। मैम अपने ढाबे को साफ़ कर रही है, हाँ? और ये हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा बसपा रिवर के ठीक ऊपर है, यानी यहाँ से बसपा रिवर का क्लियर व्यू आप देख सकते हो। तो अभी मैं निकला हूँ चितकुल से, अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया का लास्ट चेक पोस्ट, दैट इज़ ITBP चेक पोस्ट, एट ए डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 kilometers फ्रॉम हियर। हम दोनों ट्रैक करेंगे यहाँ से 3 किलोमीटर। नमस्कार जी, यहाँ से कितना दूर है ITBP चेक पोस्ट? यहाँ से 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है। और ये नदी के किनारे हम कहाँ पे जा सकते हैं? आप ऊपर से जा सकते हैं। अच्छा, उधर से जा सकते हैं ना? इधर जो नाले अच्छा रोड है, इधर गाड़ी जाती है। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू। सो अभी हम अप्रोक्सीमेटली 1 kilometer डिस्टेंस कवर कर लिए हैं, एंड वी हैव येट टू कवर अनदर 2 kilometers टू रीच द लास्ट चेक पोस्ट। हेलो, नमस्ते। नमस्कार जी, ये तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग ले रखा है। ये तो चढ़ जाएगा ऊपर। हम लोग तो चढ़ ही नहीं सकते हैं इतना ऊंचा। तो जितना भी चढ़ सकता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, नमस्कार जी। नहीं चढ़ेगा तो क्या खाना, पेट का नहीं बढ़ेगा। हाँ। अभी बाकी है। अभी बाकी, खेल अभी बाकी है। खेल अभी बाकी है क्योंकि उसके बाद हम लोग जा रहे हैं बासपा रिवर। यस, वो 1-2 किलोमीटर लगेगा नीचे जाने और आने के लिए। हाँ। तो हम अभी आ गए हैं यहाँ पर बसपा नदी के किनारे, एंड वी आर ऑन द वे टू ITBP पोस्ट। और यहाँ से द अलार कैंप एंड कैफ़े, यहाँ से आप देख रहे हैं वो जो आपको सामने दिखाई दे रहा है माउंटेन के नीचे, वो चितकुल विलेज है, कंप्लीट चितकुल विलेज। और भाई लोग ये देखिए, ये है बसपा रिवर, ब्यूटीफुली फ्लोइंग। तो अभी हम ITBP चेक पोस्ट के करीब पहुंच गए हैं। यही रास्ता जाती है, तो ज़्यादा नहीं, मुझे लग रहा है 500 मीटर के आसपास होगा, क्योंकि 2.5 किलोमीटर था, ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके हैं। और देखिए बसपा रिवर, इस तरह का लैंडस्केप बहुत कम देखने को मिलता है। पेड़ पौधे तो यहाँ हैं नहीं, बहुत कम है, और सिर्फ बड़े बड़े बोल्डर्स आपको मिलेंगे रोड के किनारे। और ये जो बोल्डर्स हैं या लैंडस्लाइड की वजह से हुआ है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है किन्नौर का, या लैंडस्लाइड जोन है, बारिश में तो लैंडस्लाइड होता ही होता है, यानी एवरी नाउ एंड देन द रोड्स आर ब्लॉक्ड।
So my dear viewers, having covered a distance of approximately 2.8 kilometers to reach the last checkpost guarded by ITBP, we are at a gate. It is Raksham Shitkul Van Prani Sharanya Sthal. This is wildlife sanctuary. यहाँ से पास में ही ITBP का पोस्ट है, वहाँ हम लोग अभी जाएंगे। हमारे जो फ्रेंड है ये भी अपना पूरा फोटोग्राफी के बड़े शौकीन है, पूरा फोटोग्राफी ले रहे हैं और इनके होने की वजह से मुझे फ़ायदा यह मिला है कि मुझे सेल्फी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मेरे मोबाइल से इन्होंने मुझे भी कई जगह उन्होंने मेरा फ़ोटोग्राफ लिया है। और जो सामने दिख रहा है वो लास्ट हैबिटेशन है, आई सपोज दैट इज़ द लास्ट हैबिटेशन, और वहीं पे मिलेगा हमें ITBP का चेक पोस्ट। So friends, we are approaching the last checkpoint and we are at a point, you can see the board, camp 11,320 feet, Chitkul stay here. There are camps, beautiful. I wish I had been here. No problem, next time. अभी भी हमें काफ़ी चलना पड़ेगा क्योंकि चेक पोस्ट तो वहाँ तक तो दिख नहीं रहा है, चेक पोस्ट उसके बियॉन्ड ही होगा। So my dear viewers, at the moment we are at the last checkpoint guarded by ITBP people. Photography is not allowed. That is the reason why I am not covering the front view. Yeah, it is at an altitude of 11,286 feet. 2nd Battalion ITBP Force welcome you at नागास्ती पोस्ट। ये है मेरा पोस्ट। यहाँ से कुछ जो लोकल्स हैं उनको तो जाने दिया जाता है बिकॉज यहाँ चितकुल गांव के प्रधान है, तो इसके बियॉन्ड मंदिर भी है, तो मंदिर में लोग कुछ परमिशन लेकर जाते हैं, बट अदरवाइज़ जो चितकुल विलेज के नहीं है, जो लोकल्स नहीं है, उनको जाने का कोई परमिशन यहाँ पे नहीं है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स 2nd बटालियन नागास्ती पोस्ट, यह नागास्ती पोस्ट है चितकुल से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे। फाइनली ये जो हमें कवर करना था, इंडियाज़ लास्ट चेक पोस्ट चितकुल के पास, वह कवर हमने कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग बैक बट वी आर अ बिट टायर्ड, सो वी नीड टू हैव अ कप ऑफ टी। वहाँ जो कैंप साइट है वहाँ हम नीचे जाएंगे और वहाँ पर अगर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ मिल जाए, चाय वाय मिल जाए, तो हम और ये भाई हम दोनों आदमी चाय शाय पियेंगे और फिर वहीं से नीचे बसपा नदी के किनारे जाएंगे। सो रिवर साइड का जो हमारा प्लान है कवर करने का, वो हम यहीं पे कवर कर लेंगे। नीचे है वहाँ पर कैंप साइट बसपा नदी के बिल्कुल किनारे, बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है यह, और हमें पता नहीं था इसके बारे में, अदरवाइज़ हम यहीं पे स्टे करने का ट्राई करते। सामने है ITBP का लास्ट चेक पॉइंट और यहाँ पर बिल्कुल 360 व्यू आपको मिलेगा देखने को। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया जगह है, मुझे पता ही नहीं था। हम तो चितकुल में रुके हुए हैं, हमें पता नहीं था। तो अभी लास्ट चेक पोस्ट, हाँ वहाँ गए था, तो वापस मैं देखा कि इतना ब्यूटीफुल जगह पे है। हमने यहाँ सेटअप किया है, नया कैंप है ये। अच्छा, नया कैंप है ना? हाँ, तो ये पर नदी वगैरह, ये साथ में नदी भी है, नदी वो आ रहा है तभी जी जी। चारों तरफ माउंटेन। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? आप यहाँ प्रोप्राइटर है? तो ये है पेबल्स पार्क, जो PP लिखा हुआ आपको मिलेगा, पेबल्स पार्क है। यहाँ पर बोन फायर के लिए जगह बनाया हुआ है, इसके चारों तरफ पेबल्स है, प्लस ये छोटे टेंट है। इसके अंदर क्या है, 2 से 3 जने जो है सो जाते हैं, इनको अल्पाइन टेंट बोलता है। ओके। ये जिनके बजट जो है कम होता है वो लोग इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए, इसमें जाली भी लगा है, बिल्कुल पैक हो जाता है इसमें, मतलब 3 जने इसमें आराम से सो सकते हैं। अच्छा, इससे बोलते हैं अल्पाइन कैंप। 3 जने आराम से। इसका वॉशरूम देखिए आपके सामने, कॉमन वॉशरूम। ओके, और इसके लिए वहाँ पर कॉमन वॉशरूम है। यहाँ पर ये बजट टेंट है, यहाँ पर जो कम पैसा खर्च करना चाहते हैं उनके लिए है। लग्जरी टेंट है। ओह बाबा, वाला हमने उसमें वो कर रखा खाली। ओके, इसका वॉशरूम कॉमन है, ये अटैच है साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये लग्जरी टेंट है, लाइट है। ओह वेरी गुड, बहुत ब्यूटीफुल, एकदम लग्जरी है। इसमें कारपेट और ये बिछा रखा हमने फॉर्म। जी जी जी। और 12 बाय 12 का ये रूम साइज है। वेरी गुड, बहुत इसमें बढ़िया। 5 जने आराम से सो सकते हैं, 4 बेड पे एक एक्स्ट्रा बेड, जैसे गाड़ी के अंदर 4 या 5 लोग होते हैं। जी 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 जी। तो उस हिसाब से अगर आप थोड़ा सा इसको देखें तो वॉशरूम का भी एक झटका मैं खोल के दिखा देता हूँ प्लीज। इसको एक हाथ से पकड़िए आप। हाँ हाँ, ये जस्ट देखिए आप, ये साथ। ओह ब्यूटीफुल। हाँ, ये वॉशरूम है। और देख सकते हैं वो वॉशरूम है, अटैच्ड वॉशरूम है। यहाँ पर 5 यहाँ पर लोगों को एकोमोडेट या कर सकता है। बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बट
शूज़ अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर एंटर नहीं किया हूँ। यह बहुत ही अच्छी बात है कि इतना हाइजीनिक कंडीशन में नेगी जी ने रखा हुआ है इस जगह को, और हम सबका दायित्व बनता है कि भाई हम भी इसे हाइजीनिक कंडीशन में रखें अगर हम यहाँ पर स्टे कर रहे हैं तो, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बंधु यहाँ पर आने वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू नेगी जी, आपने दोनों तरह का टेंट दिखा दिया। अब बताइए कि यहाँ बुकिंग प्रोसीजर क्या है? अगर प्रोसीजर हमारा जैसे MMT के थ्रू या आप Airbnb उसमें आप बुकिंग कर सकते हो, और डायरेक्ट जो है आप मेरे से भी संपर्क करके, जो कि मेरा आपको कार्ड वगैरह हम लोग दे रहे हैं। ओके ओके, हाँ हाँ, उसके अंदर आप डायरेक्ट फ़ोन करके भी आप वो कर सकते हैं। अच्छा नहीं तो बेसिकली हमने Airbnb और MMT से लिंक करके रखा है। अच्छा, आपके कार्ड पे है या डिटेल्स में? कार्ड में अभी आपको दिखाया। ठीक ठीक, बिल्कुल। अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पर पेबल्स पार्क कैंप पे। रुके हुए मतलब वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट, और इट्स सो अपीलिंग कि हम जब वापस आ रहे थे तो हम मजबूर हो गए नीचे आने को। नीचे आए, नेगी जी से बात हुई मेरी, तो हमने सोचा यहीं पर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी है यहाँ का। आप देखिए, ब्रेड ऑमलेट प्लस जो चाय का कलर है आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल। तो अभी हम जा रहे हैं बसपा नदी के किनारे। तो हम अभी पहुंच गए हैं बसपा नदी के किनारे। तो ये बसपा नदी का फ्लो है, और ऊपर से ग्लेशियर से पिघलता हुआ एक और भी नदी आ रहा है जो बसपा नदी में मिल रहा है। थोड़ा और नज़दीक चलते हैं। भाई साहब, खतरनाक। और इस नदी का करंट कितना है और नज़दीक आने पे पता चलता है। अगर आप उसके अंदर गए तो फिर गए काम से आप बिल्कुल बच नहीं सकते हैं। तो अगर उस तरफ जाने का रास्ता होता तो उस तरफ ही हम जाते, लेकिन उस तरफ जाने का, उस पार जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई आसपास कोई पुल नहीं है, इसलिए उस पार हम जा नहीं सकते हैं। और उस पार कोई हैबिटेशन भी नहीं है, ना कोई गांव दिख रहा है, ना कोई घर दिख रहा है। और वो आर्मी का है, और लास्ट पॉइंट है, उसके बाद भी कोई गांव नहीं है। My dear viewers, this is Suraj. We have spent approx 20 hours together, and I'm feeling very sad. ये जा रहा है छोड़ के हमें। Actually he has to cover Spiti Valley, so and I have to go back to Delhi. तो इन्हें तो जाना पड़ेगा। तो but I'll be leaving Chitkul tomorrow, and he's leaving now. So we have come here at the last dhaba of India, last dhaba, आखिरी ढाबा, and we are going to have our lunch here. और सूरज भाई, आपको कैसा लगा मेरा साथ बताओ? बहुत अच्छा लगा। To be very honest, It was thrilling, and I had a lot of memories that I'm going to take back home. बिल्कुल। We'll be in touch always. तो चलिए कुछ खाते हैं। चलो। आ जाओ। तो निकलना है, खाने का टाइम होगा। हाँ, खाने का टाइम, वहाँ पहुँचेंगे 1 कलाक। This is India's last post office at Chitkul, but unfortunately the postmaster is not available. He has gone somewhere. I don't know he will be back today or not. So actually I wanted to buy one postcard and send to my home address, but we have to go back empty-handed because it's closed. यह जो लास्ट पोस्ट ऑफिस है यह चितकुल विलेज के बीच में है। यह जो अभी मैं घूम रहा हूँ चितकुल विलेज के अंदर घूम रहा हूँ। यहाँ हम आ गए हैं चितकुल गांव में। एक मंदिर है, द लोन टेम्पल इन चितकुल विलेज। और यहाँ के बारे में मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर अगर आप टूरिस्ट हो, अगर आप आउटसाइडर हो तो नहीं जा सकते ना इसके अंदर? जा सकते हैं। हम लोग भी जा सकते हैं? अच्छा। जैसा कि पहले से मुझे किसी ने बताया था कि इसके अंदर जा नहीं सकते हैं, बट ये भाई साहब यहाँ के लोकल है, इन्होंने बताया कि इसके अंदर जा सकते हैं। ब्यूटीफुल टेम्पल। तो ये हमारे कुछ माताएं हैं यहाँ पे चितकुल विलेज की, और ये बता रहे हैं कि यहाँ के ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट है और ये बौद्ध मंदिर है महात्मा बुद्ध का। मैं वैशाली से वैशाली का है, मैं हूँ, गए हैं ना, मैं वैशाली का ही रहने वाला हूँ। वैशाली जो बुद्धा स्तूपा है ना, जो बहुत बड़ा तालाब है ना,
उससे मेरा घर 30 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। दो बार गए हम लोग की वहाँ, अच्छा अच्छा, 2 बार गए हैं ना, बहुत अच्छा है। वैशाली जाइए, उसके बाद कुशीनगर है, कुशीनगर भी गए। हाँ वहाँ भी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर। हाँ, नमस्ते। हाँ? ठीक है, नमस्ते। जी अखबार में निकाल के बाजार में नहीं छुपाना हमारा फोटो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेच नहीं। देना ऊपर, बेच देना हमारा फोटो, बेच देना ऊपर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पोस्ट में बेच देना, आप डाकना में। अच्छा, और ये माता जी, ये कहना है कि जो फ़ोटो आपने हमारा लिया है वो पोस्ट ऑफिस के से आप भेज देना ज़रूर।